हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि रीजनिंग क्या है, व्हाट इज रीजनिंग, और रीजनिंग के क्वेश्चंस किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्यों पूछे जाते हैं। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो जॉब के लिए हो, जैसे बैंक क्लर्क से लेके एसएससी, रेलवे या सीसेट तक, या हायर एजुकेशन के लिए हो, जैसे एमबीए, क्लैट, या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्यों पूछे जाते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, और कितने टाइप का रीजनिंग होता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि रीजनिंग की तैयारी कैसे की जानी चाहिए। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज रीजनिंग। तो किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज होता है कि उसके मतलब को, उसके अर्थ को हम समझें। तो रीजनिंग एक ऐसा वर्ड है जिसकी उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुआ है रीजन से। और रीजन का क्या अर्थ होता है, ये जानने के लिए अगर आप बढ़िया डिक्शनरी कंसल्ट कीजिए तो रीजन को नाउन के रूप में भी उसका मीनिंग दिया हुआ है और वर्ब के रूप में भी दिया हुआ है। जब रीजन नाउन होता है तो इसका मतलब होता है रीजन एक क्षमता है, एक एबिलिटी है। किस तरह की एबिलिटी? टू थिंक लॉजिकली, तार्किकपूर्ण तरीके से सोचने की क्षमता। और जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है लॉजिकल तरीके से सोचने की प्रक्रिया, टू थिंक लॉजिकली, है ना, लॉजिकल तरीके से सोचना। तो इन दोनों ही मीनिंग में, दोनों ही अर्थ में दो नए शब्द हमारे पास आए। एक हो गया थिंक और दूसरा है लॉजिक। तो अब इन दो शब्दों को भी समझना जरूरी है, क्योंकि हम रीजनिंग की गहराई तक समझना चाहते हैं मतलब को। तो थिंक का मतलब क्या होता है, और व्हाई डू वी थिंक, ये जो दो शब्द हैं, थिंक और लॉजिकल। तो व्हाई डू वी थिंक, व्हाट इज द पर्पस ऑफ थिंकिंग, क्यों हम लोग सोचते हैं। तो सोचने का सबसे महत्वपूर्ण कारण, सबसे महत्वपूर्ण रीजन है कि कभी भी हम ऐसे किसी समस्या का सामना करते हैं जिसको पहले हमने कभी फेस नहीं किया हो, या जिसका कोई रेडीमेड सॉल्यूशन हमारे पास नहीं हो, तब हम सोचना शुरू करते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। जैसे कुछ दिन पहले पूरी दुनिया एक नई समस्या से जूझ रही थी, और वो समस्या थी कोविड की। इस तरह के वायरस का सामना पहले कभी नहीं हुआ था मनुष्य से, और इसलिए उसका समाधान निकालने के लिए पूरे विश्व के वैज्ञानिक परेशान थे कि किस तरह से इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। अगर यही बात मलेरिया की होती तब टेंशन की बात नहीं थी, तब डॉक्टर को बहुत सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि इसका इलाज कैसे किया जाए। लेकिन एक नई तरह का वायरस का सामना हुआ पूरे विश्व का, और उसका समाधान निकालने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया वैज्ञानिकों ने? तो उसका समाधान निकालने के लिए उन्होंने जो इस्तेमाल किया उसको बोलते हैं प्री एक्वायर्ड नॉलेज, पूर्व अर्जित ज्ञान। यानी जो कुछ भी पहले से वायरस के बारे में जानकारी थी, जहाँ से भी लोग पढ़े थे या उसका अनुभव किया था, तो जब भी हम किसी ऐसी समस्या का सामना करते हैं जिसका हमारे पास समाधान नहीं होता है, तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग पूर्व अर्जित ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, प्री एक्वायर्ड नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं। यानी अपने सभी सीखे हुए नॉलेज और अनुभव के आधार पर हम समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। और दूसरा सोचने का कारण क्या होता है? टू एक्वायर्ड न्यू नॉलेज, किसी नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। जैसे न्यूटन के सामने जब सेव गिरा तो उसने सोचना शुरू कर दिया कि ये सेव नीचे क्यों गिरा। सेव का नीचे गिरना कोई समस्या नहीं थी। सेव अगर पेड़ पर है तब समस्या हो सकता है कि इसको कैसे हासिल किया जाए, लेकिन जब अब अपने आप पेड़ से नीचे गिर गया तो न्यूटन ने सोचना शुरू कर दिया कि ये नीचे ही क्यों गिरा। न्यूटन की ये सोच एक नए ज्ञान की प्राप्ति से जुड़ी हुई थी, और जब उसने इसका समाधान निकाला, मतलब जब इसने इसका जवाब पाया, तो पूरी दुनिया के सामने वो एक नए सिद्धांत के रूप में आया। और न्यूटन को सभी विद्यार्थी कम से कम पहली बार इसी प्रिंसिपल, इसी सिद्धांत के वजह से जानते हैं। तो सोचने का दो कारण, समस्या के समाधान, नए ज्ञान की प्राप्ति। अब आइए, दूसरा शब्द था लॉजिक। लॉजिक का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज लॉजिक? लॉजिक का सबसे सिंपल डेफिनेशन है
साइंस ऑफ थॉट्स एक्सप्रेस्ड इन लैंग्वेज, सोचने का विज्ञान जो भाषा में अभिव्यक्त हो। साइंस ऑफ थॉट्स, ये फिर नया शब्द हमारे सामने आ गया, साइंस। और साइंस ऑफ थॉट्स मतलब वैज्ञानिक तरीके से सोचना या लॉजिकल सोचना किसे बोलते हैं। तो साइंस का डेफिनेशन तो सिंपल है, हम सभी जानते हैं। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस एंड इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल एंड वेन एवर यू फॉलो द रूल वी ऑलवेज गेट द सेम रिजल्ट। ये हो गया साइंस। सिद्धांतों पर आधारित होता है और अगर उस सिद्धांतों का हम पालन करते हैं तो रिजल्ट हमारे सामने सेम आएगा। अब एग्जाम्पल के लिए, कब हम कहे जाएंगे कि हम साइंटिफिक सोच के व्यक्ति हैं या हम लॉजिकल थॉट रखते हैं, तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सड़क पर चला जा रहा है, सामने से एक बिल्ली उसका रास्ता काट देती है और थोड़ी देर के बाद उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। तो सबसे पहले क्या बात दिमाग में आएगी? अगर ये हादसा आपके साथ होता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या बात आएगी? सबसे पहले बात आएगी कि बिल्ली ने रास्ता काटा था इसीलिए एक्सीडेंट हुआ। अब ये सोच कि बिल्ली ने रास्ता काटा था इस वजह से एक्सीडेंट हुआ, लॉजिकल है, साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है या नहीं है? तो एक शब्द में सभी लोग बोलेंगे कि वैज्ञानिक नहीं है। तो वैज्ञानिक क्यों नहीं है, साइंटिफिक क्यों नहीं है, लॉजिकल क्यों नहीं है? क्योंकि वो किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं है। और किस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो अगर ये किसी सिद्धांत पर आधारित होता, किसी लॉजिक पर आधारित होता, तो हर बार जब बिल्ली रास्ता काटती तब एक्सीडेंट होना था। लेकिन ऐसा रेयरली होता है। इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि ये सोच लॉजिकल नहीं है, क्योंकि हर बार बिल्ली रास्ता काटे और एक्सीडेंट हो ऐसा नहीं होता है। लेकिन सेव जब भी टूटता है तो नीचे ही गिरता है। इस ग्राउंड पर हम बोल सकते हैं कि ये किसी न किसी नियम को फॉलो कर रहा है, ये लॉजिकल है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है। लेकिन बिल्ली का और एक्सीडेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये इलॉजिकल है। और अगर ये विचार आपके दिमाग में आता है कि बिल्ली ने रास्ता काटा था इसलिए एक्सीडेंट हुआ, इसका मतलब हो गया कि आप एक वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति नहीं हैं, आप लॉजिकल सोच के इंसान नहीं हैं। और लॉजिकल सोच के इंसान अगर आप नहीं हैं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको जॉब देना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की निर्भर करती है उसके एम्प्लॉय के सोच पर, उसके एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस पर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की डिपेंड करती है कि एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस पर। और एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस किस बात पर निर्भर करेगा? उसके लॉजिकल सोच पर। क्योंकि अगर लॉजिकल सोच होगा तब उसका बेहतर परफॉर्मेंस होगा, तब वो किसी भी समस्या का सही सही कारण जानने की कोशिश करेगा, किसी अंधविश्वास के सहारे नहीं। वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति हैं या नहीं, साइंटिफिक या लॉजिकल सोच रखते हैं या नहीं, ये चेक करने की कोशिश की जाती है किसी भी जॉब से पहले या किसी भी बढ़िया इंस्टीट्यूशन में एडमिशन से पहले। तो अब आइए हम लोग रीजनिंग की परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग की परिभाषा। रीजनिंग इज द एबिलिटी, एक क्षमता है, टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, एक समस्या का समाधान निकालने का, फॉर विच देयर इज नॉट एनी रेडीमेड सोल्यूशन, जिसके लिए पहले से हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, और वन हैज नॉट फेस्ड अर्लियर इन हिज लाइफ, या जिसको हमने पहले अपने लाइफ में कभी फेस नहीं किया है, ऑन द बेसिस ऑफ प्री एक्वायर्ड नॉलेज, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर। ये हो गई रीजनिंग की परिभाषा। और रीजनिंग इज द एबिलिटी टू ड्रॉ, रीजनिंग इज द एबिलिटी टू ड्रॉ द कंक्लूजन फ्रॉम गिवन प्रीमिसेस। गिवन प्रीमिसेस मतलब कुछ बातों की जानकारी हमारे पास पहले से होती है, यूजिंग लॉजिक और रूल। तो अब आइए हम लोग रीजनिंग के और डेफिनेशन के आधार पर उसको समझने की कोशिश करते हैं। कंक्लूजन, प्रीमिसेस और रूल, ये तीन पार्ट हो गए रीजनिंग के। ये तीन क्या क्या मतलब हुआ इन तीनों का? तो प्रीमिसेस का मतलब हो गया समथिंग वी नो, कुछ बात हम जानते हैं। और समथिंग वी ट्राई टू नो, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसे हम जानने की कोशिश करते हैं।
और इसके बीच में जो गैप होता है वो गैप रूल और या लॉजिक से पूरा किया जाए। तो ये लॉजिकल थॉट हो गया, रीजनिंग का थॉट हो गया। तीन पार्ट हो गए रीजनिंग के, प्रीमिसेस, रूल और कंक्लूजन। अब इसके आधार पर, डेफिनेशन के आधार पर तीन टाइप के रीजनिंग क्या क्या हो सकते हैं।